ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच जन समस्याओं के निवारण के साथ साथ आमजन को एक ही स्थान पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। वीरेंद्र कंवर ने आज सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र के दिग्गल में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता कर रहे थे। सोलन जिला का 22वां जनमंच आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दिग्गल में आयोजित किया गया। वीरेंद्र कंवर ने इस अवसर पर कहा कि जनमंच कार्यक्रम आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य आमजन की उन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित बनाना था जो किसी कारणवश लंबित पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच अपने इस उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा है। न केवल शिकायतों का समाधान किया जा रहा है, अपितु क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक मांगों को उचित स्तर पर पहुंचाकर समुचित धनराशि की व्यवस्था भी की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि शिकायतों के जल्द निपटारे के लिए जनमंच को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व जनमंच प्रक्रिया के तहत सभी विभागों के अधिकारी चिन्हित ग्राम पंचायतों में जाकर मौके पर ही शिकायतों का निपटारा करते हैं और ग्राम वासियों को विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाते हैं। अधिकारी पूर्व जनमंच प्रक्रिया के तहत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम में जहां पंजीकृत शिकायतों को मौके पर ही निपटाया जाता है, वहीं यह प्रयास भी किया जाता है कि जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाकर उनका निपटारा भी किया जाए। यह प्रयास भी रहता है कि जनमंच के तहत प्राप्त समस्याओं का भी तुरंत समाधान किया जाए। वीरेंद्र कंवर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न कारणों से बंद अथवा क्षतिग्रस्त मांगों को तुरंत बहाल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्री ने खंड विकास अधिकारी अर्की और नालागढ़ को निर्देश दिए कि क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों में 5-5 लाख रुपए से अधिक के 5-5 कार्य की जानकारी प्राप्त कर इन्हें 10 दिन के भीतर शेल्फ में डलवाएं। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आज पंजीकृत सभी शिकायतों का 15 दिन के भीतर निपटारा कर दिया जाएगा। जनमंच में अवगत करवाया गया कि इस वर्ष जुलाई तक जल जीवन मिशन के तहत सोलन जिला के सभी क्षेत्रों में नल से शुद्ध जल प्रदान कर दिया जाएगा। आज के जनमंच में कुल 32 शिकायतें और 97 मांगे प्रस्तुत की गई। 32 शिकायतों में से 27 तथा 97 मांगों में से 35 का मौके पर ही निपटारा किया गया। आज आयोजित जनमंच में पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 से बचाव के लिए बूस्टर डोज भी लगाई गई। जनमंच में 11 जन्म प्रमाण पत्र, 15 हिमाचली प्रमाण पत्र, 6 चरित्र प्रमाण पत्र, 9 आय प्रमाण पत्र, 6 अन्य पिछड़ा प्रमाण पत्र बनाए गए। 4 व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की नकल प्रदान की गई। 6 अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, 11 अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, 15 हल्सनामे तैयार किए गए, 101 इंतकाल भी किए गए। आज के जनमंच में आधार कार्ड के लिए 27 लोगों का पंजीकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 10 मामलों में कागजी कार्यवाही पूर्ण की गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष तथा पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर की आयोजित किए गए। आज के जनमंच में 1700 से अधिक व्यक्ति उपस्थित रहे। आज आयोजित जनमंच में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर, अर्की के विधायक संजय अवस्थी, पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष कमलेश पनवर, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल, जिला परिषद सदस्य आशा परिहार, अमर सिंह ठाकुर, राहुल शर्मा, प्रदेश के गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी, अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल, पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में चिन्हित ग्राम पंचायतों के निवासी उपस्थित थे। आज काफ़ी समय के बाद कोविड के कारण बीच में जनमंच बंद रहा, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत हुई है और आज जहां 32 शिकायतें प्री जनमंच में आई, जिसका अपने मौके के ऊपर 27 का जो है वो समाधान किया है और वैसे 97 डिमांड्स आई हैं, जिनका हमने 35 का जो है वो मौके के ऊपर हल कर दिया है। सर इसके अलावा भी आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में और शगुन योजना में, बेटी है अनमोल में, इस प्री जनमंच में
लोगों के फार्म भरे गए और इनको मौके के ऊपर ही जो है वो जो एक सहायता के रूप में दी जाती है सरकार की तरफ से, वो भी दी गई। और मैं धन्यवाद करता हूँ जिला प्रशासन का, इन्होंने अच्छे से जनमंच का आयोजन किया। बहुत सारे लोग अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए भी, अपने इलाज करवाने के लिए भी, क्योंकि टोटल ओपीडी जो थी जो इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट की थी, जहाँ उनकी आई चेकअप भी हो रहा था, बाकी बीमारियों की, और वैक्सीन भी बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज भी यहाँ पर लगाई। मैं कहूँगा कि एक छत के नीचे जो है वो आज के दिन जनमंच से जो है वो सैकड़ों लोगों को जो है इसका लाभ मिला है। देखिए, जितने भी है प्रशासन पूरे इसको नोट कर रहा है, और मैंने एक साथ में एक बात कही कि इसको अन्यथा ना ले जाए। मेरे बाद भी हम इसको मुख्यमंत्री संकल्प योजना में डालते हैं 1100 नंबर। जब तक जो शिकायत करता है उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाता है। इस करके हम दोहरा सिस्टम हमने रखा है, एक ऑनलाइन भी रखा है और एक प्रशासन डिप्टी कमिश्नर के ऊपर इसको रिव्यू भी जो है वो करती रहती है, और स्वयं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनकी हमने जिम्मेवारी लगाई है वो भी इसको रिव्यू करते हैं। समस्या नहीं है, समस्या तो शिकायतें तो थोड़ी थोड़ी सभी विभागों से आई हैं, एक विभाग को नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत सारी डिमांड्स सड़कों की आई हैं, छोटे छोटे पंचायतों के रिटेनिंग वॉल्स की आई हैं, गांव के अंदर रास्ता होना चाहिए उसकी भी आई है। तो मैंने कहा है कि अभी इस अप्रैल महीने में फर्स्ट वीक में आम इजलास हो रहे हैं, जनरल इजलास हो रहे हैं, उसमें आप उसको शेल्फ में डालिए। और मैंने वीडियो को आदेश दिए हैं कि जल्दी उस शेल्फ को सेंक्शन करवा करके उसको कन्वर्जेंस में आप काम करिए। आप, मैंने कहा है कि सभी पंचायतों से 5-5 आप बड़े कामों की आप डिमांड लीजिए और उनको शेल्फ बना करके जो है वो हम उनको स्वीकृत करेंगे, और उनको कन्वर्जेंस में हो सकता है हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में से दें, रिलीफ में से दें, वित्तयोग का पैसा पड़ा है, अनस्पेंड पैसा पड़ा है, उसको मिला करके कन्वर्जेंस विभिन्न योजनाओं को हम उस काम को पूरा करें, तब जनमंच की भी ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सभी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करने की आवश्यकता है, और बहुत सारे अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ हो सकता है कि कुछ ओवरबर्डन्स के कारण भी जो है वो थोड़ी ढील रहती है, लेकिन हम समय के ऊपर इसको रिव्यू करेंगे। तैयारी है, हम पूरी फिर से सत्ता में आएंगे। आपने देखा पिछले 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 4 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, रिपीट की हैं, और हम मोदी जी का जो कहना है कि कम से कम एक जो सरकार बने 20 वर्ष तक वो सरकार रहनी चाहिए, तभी जो हम काम करते हैं उसके रिजल्ट्स आते हैं। कांग्रेस को लोगों ने 50 वर्ष दिए, लेकिन कांग्रेस कुछ करके दिखा ना पाई। इस करके हम चाहते हैं कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, अब वो रिवाज जो है वो ख़त्म हो गया है। सर, अब नया रिवाज है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। इन 5 प्रदेशों में भी थी, ठीक है नहीं, जिनमें 4 में बीजेपी दोबारा रिपीट की है, वहाँ सब उत्तर प्रदेश में हर जगह इनकी जमानत जब्त हुई है। इनका एक प्रोपोगंडा होता है ना, एक फ्रॉड प्रोपोगंडा, ये वो प्रोपोगंडा है। एक इसके ऊपर बैठ करके, एक सर्वर के ऊपर बैठ करके ये सारे फॉर्म भरते रहते हैं। आम जनता जो है यहाँ तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश में हमेशा रहा है, चाहे वो अपना सुखराम जी के कारण रहा हो, चाहे महेश्वर जी के कारण रहा हो, चाहे वो एक बार मित्र मंडल के कारण रहा हो। जो भी चुनाव हुए हैं, थर्ड फ्रंट चुनाव लड़ा है, लेकिन थर्ड फ्रंट जो है वो विधानसभा की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाया। पिछली बार अचानक हमें सारी व्यवस्था करनी पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने 10 सेंटर खोले थे प्रदेश के अंदर। इस बार हम 12 सेंटर खोल रहे हैं और पहले से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। हमने शेड भी डाल दिए कई जगह शेड जो है वो, और हमने ऑनलाइन कि जो फार्मर्स है वो हमें बताए पहले अपना रजिस्टर करवा करके कि मेरे इतना गेहूं जो है वो ख़रीदा जाना है, तो उसकी पूरी व्यवस्था करेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। पिछली बार लोग कन्फ्यूज़ थे, लोग समय पर जो है वो हमें उन्होंने इंटीमेशन नहीं दी,
लेकिन बाद में जब पंजाब ने नहीं खरीदी तब हमारी तरफ दौड़े, ठीक है ना। लेकिन इस बार हमने कहा है कि आप अपने हमारे से रजिस्टर्ड करिए। हमने पोर्टल्स जो है वो शुरू किया है, उस पर रजिस्टर्ड करें और जो रजिस्टर्ड होगा उसका एक एक दाना खरीदें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।